हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि आज के लिए लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, काफ़ी रीडिंग रिलेट कर रही है और सुबह की और शाम की रीडिंग से। तो फैमिली इश्यूज जो भी उनके साथ है उसके साथ वो मतलब हीलिंग चल रही है। एक्चुअली चीज़ों को एक अलग तरीके से समझाने का यूनिवर्स का एक तरीका होता है, बस उसके लिए हीलिंग शुरू है। योर लव लाइफ बेनिफिट एज योर फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के रिलेटेड कोई भी इशू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पास्ट लाइफ या पास्ट कनेक्शन, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बचपन के कुछ ट्रॉमास हैं जिसकी वजह से लाइक पेरेंट्स का डिवोर्स हो या पेरेंट्स के साथ अब्यूजिव रिलेशन या कुछ भी ऐसा इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। क्योंकि वही चीज़ें आपके सामने बार बार रखी जाती है और उसी का आपको जैसे ना समझाना चाहता है यूनिवर्स कि ये आपका प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है। आपको चीज़ों से भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और मेक द एफर्ट, गेट ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपको इस रिश्ते में कोई एफर्ट डालने की बात चल रही है, तो कुछ लोगों के लिए अगेन स्पेसिफिक मैसेज है कि आपकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या गाइड किए जा रहे हैं। अपनी अपनी सिचुएशंस आप अच्छे से समझिए, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। उसकी वजह से इनकी इमोशनल ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के लिए अपसेट होना या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना। तो मुझे लगता है कि अगर सामने से आप कॉल मैसेज करते हैं, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन क्या है, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि अच्छा या बुरा, बट समहाउ आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा एक फैमिली प्रॉब्लम से फंसे हैं। तो हो सकता है कि किसी मदद की वजह से आप उनके कनेक्ट हो जाओ उसकी वजह से, या समहाउ ऐसा फील हो रहा है। एक स्पेसिफिक मैसेज है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। तो ये आप ही के सपने देखते हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो उनकी शायद कोई भी खुशखबरी हो या कोई भी बुरी खबर भी हो, वो हमेशा पहले आप ही के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है कि रिलेटेड टू उनके फैमिली या कुछ तो ऐसा पेरेंट्स रिलेटेड कुछ अच्छी खबर या बुरी खबर जो शेयर करना चाहते हैं, बट समहाउ अगर बात नहीं हो पा रही है तो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो। समहाउ एक स्ट्रांगली मैसेज है, बट स्पेसिफिक है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप सामने से कूदेंगे और मतलब कूदेंगे इन द सेंस कि आप सामने से एक मैसेज करेंगे और सामने वाला जैसे अपना ही ईगो लेके बैठ जाए, वो वाली फीलिंग है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनके लाइफ में कुछ तो अपसेटिंग हुआ है, उसकी वजह से वो बार बार यही फील कर रहे हैं कि आप उनके साथ होते तो बहुत अच्छा होता, या फिर हमेशा उनके साथ रहेंगे। किसी भी कुछ तो प्रॉब्लम है, जैसे रिगार्डिंग रीडिंग है रिलेटेड टू कुछ फाइनेंसेस है या फिर कुछ रिश्तों में, स्पेशली पेरेंट्स के साथ कुछ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यू अंडरस्टैंड मी। अगेन वही मैसेज कि आप जिस तरह से उनको बेहतरी समझ सकते हो वो कोई और नहीं समझ सकता। आई थिंक ये भी आज भी ऐसा फील हो रहा है कि ये ड्रीम्स में आके कनेक्ट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा है। यू हैव मैजिक हैंड देन कैन फिक्स एवरीथिंग। अगेन ये फिक्सिंग की जिस तरह से बात हो रही है ना, जैसे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जो मेजर है या फिर माइनर भी हो, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आपने साथ दिया था। और स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों ने लिटरली आउट ऑफ द वे जाके फाइनेंस से लेके हर चीज़ की मदद की थी जब उनके बुरे वक्त में, लेकिन उनकी तरफ से कभी वो जब चीज़ें सुधरती ना, तब कभी कभी कुछ लोग अपना वो बात भूल जाते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि अभी वापस सब सिचुएशन रियलाइज़ हो रही है कि ये सब होने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि ये ना कुछ
उनके साथ कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपको याद बहुत किया जा रहा है, और जैसे आपका साथ बहुत मायने रखता है वो बात बार बार समझाई जा रही है। इट वॉज ऑलवेज यू। ये इनका स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हमेशा आप ही थे, कोई और नहीं, और यू आर ओनली माइन। ये जैसे आपके पर ना हक जताने की कोशिश हो रही है। यू आर ओनली माइन, आप सिर्फ उनके। डिवाइन काउंटरपार्ट्स, डू यू स्टिल लव मी? आपकी तरफ से शायद रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, तो इसके लिए उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप अभी भी क्या शायद उनसे प्यार करते हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, माना कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट समाउ ऐसा लग रहा है कि आपकी कमी है बहुत ज़्यादा, एक खल रही है। यू आर द अल्टीमेट, आपसे बेहतर और आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। एक अलग स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मतलब समाउ एक आपके लिए ना अलग ही क्रेविंग्स है, एक अलग ही कनेक्ट है, और जैसे कि बहुत दिल से फील करे हो कि आपसे बात हो या फिर आपसे माफ़ी मांगे या फिर आपको कुछ बताए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन लग रही है, समाउ बहुत स्पेसिफिक लग रहा है मुझे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू यूनिवर्स।